हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल कुछ और विधायक भी दिल्ली के लिए निकलेंगे। के ध्रुव, शिशुपाल सोरी, किस्मत नंद रवाना हो चुके हैं। वहीं संतराम नेताम, उत्तरी जांगड़े, रामकुमार यादव भी रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। विधायकों ने दिल्ली जाने की अलग अलग वजह बताई है। AICC दफ्तर तो जाते ही हैं, ये कहना शिशुपाल सोरी का। तो सभी के अपने अपने रीजंस हैं, सभी के अपने अपनी बातें हैं कि वो क्यों जा रहे हैं दिल्ली। साथ ही विधायक पहुंचे हैं तो हमें भी बुलाया है, ये कहना के ध्रुव का। इसी के साथ खत के जरिए मोदी बुलाते ही रहते हैं, ये रामकुमार यादव ने अपने बयान में कहा। तो इधर बेटी के एडमिशन के लिए जा रहा हूं, ये संतराम नेताम का बयान सामने आया है। तो आप इनसे समझिए कि सभी विधायकों के अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 25 से ज्यादा विधायकों का डेरा है। इसके साथ ही 15 और MLAs दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल कुछ और विधायक भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। के ध्रुव, शिशुपाल सोरी, किस्मत नंद इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इनके साथ ही संतराम नेताम और उत्तरी जांगड़े रामकुमार यादव भी दिल्ली रवाना हुए हैं। तो 25 से ज्यादा विधायक जो हैं वो दिल्ली में हैं। 6 और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि कल कुछ और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि हर किसी ने अपने अपने रीजंस जो हैं वो बताए हैं। सभी का कहना है कि अपने निजी काम से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अभी भी स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पा रही है। सभी अपने अलग अलग वजहें जो हैं वो बता रहे हैं। कोई बेटी के एडमिशन के लिए जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि मोदी भी अलग अलग तरीके से लोगों को दिल्ली बुलाते रहते हैं, वो भी जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो वैसे भी हम जब कभी भी दिल्ली जाते हैं, चाहे अपने काम से चाहे सरकारी काम से, हम तो अपने वहाँ जाते ही हैं अपना AICC के दफ्तर। अच्छा, पीछे 5 विधायक पहुँचे हैं तो हमें भी बुलाए। हमारे विधायक साथी लोग सब में क्या बोले, कुछ मिलना है किसी से? मिलना नहीं बोले हैं। मुलाकात का कुछ है क्या ऐसा? नहीं है जानकारी उसकी। हमारा वहाँ मुलाकात खत के माध्यम से, आपके माध्यम से मोदी को हम बोलते ही रहते हैं। हमारे GST का महंगाई के बात पे रखते हैं। निजी काम से जा रहा हूँ, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली में। तो 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली में हैं और भी कई लोग रवाना हुए हैं। वजह भी हमने आपको सुनाई और अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ चल रहे हैं। सौरभ, 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली में ऑलरेडी हैं। 6 विधायक आज रवाना हुए हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कल कुछ और विधायक भी रवाना होंगे। लेकिन अगर वजह की बात की जाए तो पहले जो विधायक गए हैं उन्होंने भी अपने निजी कारण बताए और आज भी जो लोग गए हैं वो अपने निजी कारण ही बता रहे हैं। तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस विधायकों का दिल्ली दौड़ जारी है और जैसे हमने देखा है कि पहले ही लगभग 25 के लगभग विधायक बताए जा रहे हैं। जहाँ वहाँ पर जो बृहस्पत सिंह है, चंद्रदेव राय है, UD मिंज हैं और जो विनय जायसवाल है, उनका दावा है कि दिल्ली में 25 विधायक हैं। और इसी तरीके से कुछ देर पहले ही 6 और विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए और कल सवेरे भी लगभग 5 से 6 विधायक जो हमारी जानकारी है उनके अनुसार कल रवाना होंगे। सभी विधायकों से हम जानना चाहा कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं। तो आपने जो सुनाया भी सभी दर्शकों को, सबके अपनी अलग अलग जो उन्होंने बयान दिए हैं। किसी को कहना है कि बेटी की पढ़ाई अभी IAS की चल रही तो उनकी कोचिंग के लिए। लेकिन सबसे एक रोचक जवाब जो है रामकुमार यादव ने दिया, चंद्रपुर के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी से हमको मिलना है, क्योंकि हम जब दिल्ली जाते हैं तो कई तरीके की बात होती है, तो PM मोदी से मिलना है। इस तरीके की बात भी कही जा रही है। अर्थात जो कांग्रेस के जितने विधायक जा रहे हैं उसमें जो है हो सकता है या कहा गया हो कि आपको बताना नहीं है, मीडिया से चर्चा नहीं करना हो। लेकिन एक विधायक जो के ध्रुव हैं मरवाही से, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुझे जो है विधायकों के द्वारा बुलाया गया है। विधायकों जो पहले से दिल्ली में कुछ विधायक हैं उनके तरफ से मेरे को फ़ोन आया और इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। उन्होंने जब हम उनसे कारण पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि केवल मुझे मेरे साथियों ने बुलाया इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसी तरीके से संतराम नेताम हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का जवाब दिया। उत्तरी जांगड़े, उनका भी यही
जवाब आया, शिशुपाल सूरी भी इसी तरीके के जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी दिल्ली दौड़ होता है विधायकों का, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है लगातार ऐसे समयों पर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाती है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी ओर एक और रोचक मैं बता दूं, कुछ देर पहले राजस्थान से उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे। कवासी लखमा से भी हमने जानना चाहा कि सभी विधायक जो है, कुछ विधायक दिल्ली जा रहे हैं लेकिन आप जो है वापस जो है लौटे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। चूंकि मैं राजस्थान में था और सीधे अभी एयरपोर्ट से ही उतरा हूं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने उससे पूछा भी कि क्या आप भी जाएंगे दिल्ली अगर बुलाया जाता है या और कोई सूचना होती है, तो उस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे साफ समझ में आ रहा कि आने वाले दिनों पर निश्चित रूप से एक बार जैसे पिछले समय हमने देखा था कि 54 विधायक दिल्ली गए थे, उस दौरान भी क्या हुआ था, किस तरीके से बातें हुई थी, किस तरीके से विधायकों का जो एक फौज पूरा पहुंचा था उसको जो है पीएल पुनिया से चर्चा के बाद जो है वापस लौटना पड़ा था। अभी भी वही स्थिति नजर आ रही है। लगभग जैसे दावा कर रहे हैं चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल, यूडी मींज के हमारे पास 25 विधायक हैं दिल्ली में, लेकिन जो हमें जानकारी आ रही है वो विधायकों की संख्या कम है और अभी जो विधायक हैं उनकी संख्या लगभग 6 है। तो ऐसे में साफ माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या बढ़ेगी। एक और मैं आपको बता दूं कि आज जो है बताया जा रहा था कि कुछ विधायक दिल्ली से लौटने वाले हैं, खबर ये थी, लेकिन अचानक प्रोग्राम कैंसिल हुआ, सभी के टिकट जो है रद्द किए गए और विधायकों को बल्कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ से दिल्ली बुलाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से राजनीतिक कांग्रेस के भीतर जो घमासान चल रहा है वो घमासान एक बार फिर से देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आला कमान से मुलाकात की बात बार बार जो है बृहस्पत सिंह और कुछ विधायक कह रहे हैं, वो देखना होगा कि आला कमान से इसकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। निश्चित तौर पर जब सियासी हलचल होती है तो बहुत देर तक के छुप नहीं सकती चीज़ें और कब तक सामने आती हैं चीज़ें ये भी देखा जाएगा और वजह आखिर क्या है ये तो पता चल ही जाना है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीते 2 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और वो वहां किस मकसद को लेकर गए हैं, इस सवाल पर वो विधायक खुद असहज दिखते हैं तो पार्टी के नेता अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं। जाहिर है विपक्ष को इस परिस्थिति में सत्ता पक्ष को घेरने का एक मौका नजर आ रहा है। मौजूदा हालात पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच विधायकों के दिल्ली दौरे पर तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 महीनों से प्रदेश की सियासत में कयासों और अटकलों की ऐसी एंट्री हुई जिस पर अभी तक विराम नहीं लग पाया। प्रदेश कांग्रेस विधायक आए दिन दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीते महीने सत्ता पक्ष के 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे और पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर राज्य सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों के बारे में मजबूती से पक्ष रखा। कई घंटों की सरगर्मी के बाद जब विधायक वापस रायपुर लौटे तो लगा कि सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन बीते 2 दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक एक बार फिर दिल्ली में जमा हैं। कुछ और विधायक दिल्ली कूच कर रहे हैं। अहम बात ये कि विधायक दिल्ली दौरे का कोई विशेष और ठोस कारण बताने में असहज दिखे। वहीं विधायक बृहस्पत सिंह ने खुलकर कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार प्रदेश में राहुल गांधी के विचारों के अनुरूप काम कर रही है, इसलिए वो राहुल गांधी से निवेदन करने आए हैं कि वे छत्तीसगढ़ दौरे पर थोड़ा ज्यादा वक्त लेकर आएं और खुद सरकार के कामकाज को देखें। वहीं दिल्ली पहुंचे मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि हम विधायकों का शक्ति प्रदर्शन या दबाव का इरादा नहीं है, हमें आला कमान पर भरोसा है। राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा है, हम लोग उनके समय में थोड़ा वृद्धि चाहते हैं और विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं। जहां हमारे चुनाव है वहां हम चाहते हैं कि राहुल जी उसको अध्ययन कर लें, उस बात को वहां भी रखने की जरूरत ताकि उस राज्यों में भी हमको लाभ मिल सके। सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। अपने माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर में हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। इधर कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि विधायकों के दिल्ली जाने की मनाही नहीं है। साथ ही मरकाम ने कहा कि सभी विधायकों का बयान संगठन के संज्ञान में है, वक्त आने पर सब तय होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस हलचल पर कहा कि पार्टी में कोई खींचतान नहीं है बल्कि संभावनाएं हैं। तो राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है। पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में?
जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मे नहीं देखना चाहिए। खींचतान उतनी नहीं जितने की एक संभावना है, जो सभी उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या होना है ये हाईकमान के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उस पे उन्हीं को निर्णय लेना है। तो कोई नई स्थिति नहीं बनी है। देखिए क्या बयान दिए हैं, क्या बयान नहीं दिए हैं, जो मीडिया में जो बातें आई हैं संगठन के संज्ञान में है। हम जिन जिन बातों जो बातें आई हैं उनको हम भविष्य में जो बातें आई हम पूरा सबका हम मूल्यांकन करेंगे। वहीं विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस आलाकमान को नसीहत दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की दौड़ चल रही है, जिसे लेकर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है। कांग्रेस आलाकमान को जो भी निर्णय हो स्पष्ट करना चाहिए ताकि सरकार काम पर ध्यान दे सके। कुर्सी का दौड़ और कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में जारी है। तरफ पंजाब में जिस प्रकार कांग्रेस की हालत हुई और जिस प्रकार कैप्टन पार्टी से अलग हुआ, सिद्धू का इस्तीफा हुआ, छत्तीसगढ़ के भी हालात कम खराब नहीं है। पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स काम करने को तैयार नहीं है और सरकार जो है उसको पैरालिसिस हो गया है। कुल मिलाकर बीते 2 दिनों में दिल्ली गए 2 दर्जन से ज्यादा विधायक शुक्रवार को भी वापस नहीं लौटे, बल्कि कुछ और विधायक दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल जितने भी विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या प्रदेश में कांग्रेस के भीतर की ये हलचल जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शुक्रवार को गरियाबंद के कुसुम्बुड़ा गांव में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी मौजूद रही। दोनों ने यहां तीजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और पौधे रोपे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज पर निशाना साधा। रमन ने प्रदेश सरकार पर नान घोटाले से जुड़े 2 अफसरों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में नान घोटाले में शामिल रहे 2 अफसरों को छत्तीसगढ़ में अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। लेकिन इसके बावजूद ऐसे अफसरों को बनाए रखने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। उन्होंने यहाँ के सियासी हालात की तुलना पंजाब से करते हुए तंज कसा। रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिससे अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भोगना पड़ रहा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के केस बढ़ने का भी आरोप लगाया। उनका के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। विधायकों का हाईकमान से मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है तो फिर से अपना चेहरा चमकाना चाहती है। ईडी का इतना बड़ा आरोप लगने के बाद ईडी ने साफ शब्दों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि 2 अधिकारी जो वरिष्ठ पद में बैठे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको आज सचिव बना के रखना और प्रमुख जवाबदारी देना ये इसके लायक नहीं है और इनके जमानत रद्द किया जाए। इसके बाद भी ऐसे करप्ट अधिकारी इनके मंत्रिमंडल में, इनके अधिकारी आज सचिवालय में बैठ रहे हैं। कुर्सी का दौड़ और कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में जारी है। अभी तो 15 विधायक वहाँ बैठे हैं। एक तरफ पंजाब में जिस प्रकार कांग्रेस की हालत हुई और जिस प्रकार कैप्टन पार्टी से अलग हुआ, सिद्धू का इस्तीफा हुआ, छत्तीसगढ़ के भी हालात कम खराब नहीं है। आज कोई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है और ये 2.5 साल का खेल जल्दी खत्म होना चाहिए। इससे छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है। अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा। देखिए, सरकार और संगठन अच्छा काम कर रही है, हमारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात हाईकमान से मिलने की, हाईकमान से मिलना कोई गुनाह थोड़ी है। हमारे विधायक हाईकमान से अपनी बात रखने जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद बैकफुट पर आई है। वे चाहते हैं कि फिर से अपने चेहरे चमकाने का प्रयास करते हैं, मगर यहाँ की जनता उन चेहरों को नकार चुकी है, इसलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं। जो भी मुद्दा आए, हम तो हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार के पास फंड नहीं है, जिसके चलते गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा।
आज गरियाबंद जिले के छूरा में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख आवास दिए गए थे, जिसे भूपेश बघेल की सरकार ने वापस करवा दिया क्योंकि इनको जो 40% मैट्रिक ग्रांट देनी है वो नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रदेश के गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को यहाँ की सरकार की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रमन सिंह ने भी कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी तब तक गरीबों को आवास के लिए परेशान होना पड़ेगा। वहीं रमन सिंह के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी राशि आती है वो केंद्र और राज्य मिलकर प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं। और माफिया, शराब माफिया के सिवाय कोई काम नहीं। इनको जो 40% देना है मैचिंग ग्रांट, वो नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। 11 लाख आवास भूपेश बघेल ने वापस कर दिया, 11 लाख आवास। और क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे 1 रुपया इनके पास नहीं है गरीबों के आवास के लिए। तो गरीबों का इससे बड़ा नुकसान और कभी नहीं हो सकता। 2 साल से परेशान है, उनका कहना है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। सरकार जब तक रहेगी तब तक परेशान रहेंगे, जब ये कांग्रेस से मुक्ति होगी तभी ठीक होगा। देखिए, हमारी सरकार थी जब यूपी की सरकार थी, इंदिरा आवास के नाम से पूरे गांव-गांव तक हर पंचायत में 100 से 150 इंदिरा आवास मिलते। तब गिने चुने प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं और जो भी राशि आती है सरकार जो केंद्रांश और राज्यांश मिला के हम प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं, तो उसमें सरकार गंभीरता से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर रही है। रायपुर में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट के भांडाफोड़ ने खलबली मचा दी है, खासकर तब जब कोरोना से मौत मामले में सरकार ने 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सांख्यिकी विभाग के अधिकारी इसे गंभीर मामला इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में सक्रिय रैकेट लोगों से मनमाने पैसे लेकर मनचाहे फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बांट रहा था। इस रैकेट का खुलासा पिछले 5 अगस्त को तब हुआ जब शंकर नगर की एक महिला अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाने कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा गारंटी केंद्र पहुंची, लेकिन अधिकारी बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट में जारी नंबर देखकर चकरा गए। दरअसल बर्थ सर्टिफिकेट भी 5 अगस्त को ही जारी हुआ था, लेकिन उसका सीरियल नंबर 1 दर्ज था। जिस शहर में हर महीने सैकड़ों बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हों, उसी शहर में 8वें महीने में पहला सर्टिफिकेट जारी होना कई सवाल खड़े कर रहा था। इतना ही नहीं, जन्म प्रमाण पत्र पर रायपुर नगर निगम के रजिस्ट्रार का कोड नंबर भी गलत था, जिसके बाद केंद्र प्रभारी ने फौरन सर्टिफिकेट की फोटो अपने आला अधिकारी के पास भेजी और रिकॉर्ड वेरीफाई करने को कहा। थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि सर्टिफिकेट फर्जी है। मामला संगीन था, लिहाजा नगर निगम ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने खमाडी के उमा चॉइस सेंटर के संचालक नैन काबरा और रावा भाटा इलाके में चॉइस सेंटर के संचालक युगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, आगे चल के भविष्य में कितना गंभीर हो सकता है ये भविष्य की गर्त में है और एक ये गंभीर मामला है जिसकी जांच पड़ताल अभी हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं और अभी 1 आरोपी बचा हुआ है जिसका अभी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। दरअसल शंकर नगर के रहने वाले चितरंजन नेगी की बेटी का जन्म सितंबर 2017 में हुआ था, जिसका नाम उन्होंने रख तो लिया, लेकिन बाद में लगा कि ये नाम ट्रेंडिंग नहीं है, लिहाजा उन्होंने इसके लिए अपनी पहचान वाले नरेश चॉइस सेंटर के संचालक युगल किशोर से संपर्क किया। युगल का संपर्क उमा चॉइस सेंटर के नैन काबरा से था, जिसने नाम सुधारने के बजाय नई जन्म तारीख के साथ नया जन्म प्रमाण पत्र बना दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों का संपर्क टेलीग्राम पर रहीमुद्दीन नाम के शख्स से हुआ था, जो कहीं का भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का दावा कर रहा था। सौदा कुछ सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर तय हुआ। फिर रहीमुद्दीन ने सीधे भारत सरकार के पोर्टल से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले आईडी पासवर्ड देने की पेशकश की, जिसे नयन और युगल ने 10,000 देकर खरीद लिया। इसके बाद शुरू हुआ फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का गोरख धंधा। दोनों को जो आईडी दी गई वो रायपुर नगर निगम के अधिकारी की थी। पुलिस अब रहीमुद्दीन की तलाश कर रही है।
रहमुद्दीन करके एक आदमी का नाम आया है, जो टेलीग्राम के माध्यम से इसने ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इनको उसने यूजर आईडी पासवर्ड कुछ पैसा लेकर इनसे दिया है, और जो आरोपी पकड़ाए हैं इन्होंने लालच में जो है इसको इनसे जो है यूजर आईडी प्राप्त किया है। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि जिला अस्पताल के लिए जारी आईडी से भी कुछ फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद खुद सरकारी विभाग भी सवालों के घेरे में है। अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार केवल नगर निगम, एम्स, मेकाहारा, डीकेएस, जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम पंचायत के सचिव के पास है। इनके आवेदन को मंजूरी देकर जिला योजना सांख्यिकी विभाग की ओर से राज्य के जन्म मृत्यु, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। ऐसे में नगर निगम के साथ ही सांख्यिकी विभाग भी सवालों के घेरे में है। इस खुलासे के बाद अब नई आईडी एक्टिवेट करने की नवीन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। 2 आईडी हमने ब्लॉक किए हैं और उसके बाद हमने थाने में भी कंटिन्यू उनसे चर्चा होती रही कि क्या एक्शन हो रहा है, और जितने भी फर्जी आईडी बने हैं, यदि हमको जिनके द्वारा बनाए गए हैं उनका आईडी पासवर्ड मिलेगा तो हम उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। रायपुर पुलिस की कोशिश इस रैकेट के सरगना के तौर पर सामने आए रहीमुद्दीन, मोइनुद्दीन और शाहिद जैसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने की है, ताकि ये पता चल सके कि गिरफ्तार चॉइस सेंटर संचालकों ने अब तक कितने सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इसके लिए साइबर सेल उनके जब्त लैपटॉप और कंप्यूटर से डेटा रिकवर करने में जुटा है। किसी व्यक्ति के जीवन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद अहम दस्तावेज होते हैं और इसमें छेड़छाड़ कई संभावित बड़े अपराध को जन्म दे सकता है। यही वजह है कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का संबंधित विभाग भी सक्रिय हो गया है और कई तरह के बदलाव शुरू हो गए हैं। बट देखना होगा कि जो गड़बड़ियां हो गई है उसे कब तक दूर किया जाता है। कैमरा पर्सन अनूप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र का ये जो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसने चिंताओं को निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके माध्यम से कई तरह के अपराध किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी बात को लेकर के विभाग भी गंभीर है, क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पे अगर कोई भी छेड़छाड़ की जाती है इस रिकॉर्ड में, तो आपको पता होगा कि किस किस तरह की अनियमितता की जा सकती है। और इस बात से जन्म मृत्यु पंजीकरण जो विभाग है उसके अधिकारी भी अवगत है, और इसी बात को लेकर के अब तक जो सिस्टम काम कर रहा था उसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। हमने अधिकारी को सुना कि अब जो आईडी दी जाती थी पहले, उस प्रक्रिया में भी अब बदलाव किए गए हैं। और जैसे ये रैकेट सामने आया है, तो अब जो संबंधित नोडल अधिकारी है जिले स्तर पे जो है और राज्य स्तर पे जो है, उनके फोन पे अब एक SMS अलर्ट आएगा और उनके अप्रूवल के बाद ही अब किसी नई आईडी को एक्टिवेट किया जा सकेगा। ये बदलाव है। साथ साथ में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से कई तरह के बदलाव लाने की गुजारिश की गई है और पोर्टल में भी सुधार करने की बात कही गई है। ये बातें अपनी जगह है, लेकिन जो जिस पैमाने पे गड़बड़ियां हुई है, और सिर्फ राजधानी की बात ही नहीं है बल्कि बिलासपुर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं और कुछ जिलों में भी, कुछ जगहों पे और भी ऐसी शिकायतें सामने आई है, तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा रैकेट सक्रिय हुआ। और खास करके तब जब कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है और 50,000 रुपए मुआवजे की जब से बात सामने आई है, तब से लगता है कि इस पैसे में हड़पने के लिए या गोलमाल करने के लिए एक बड़ा रैकेट सुनियोजित तरीके से काम करना शुरू किया है और उस पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो जांच जारी है, जब सरगना पकड़ाएगा तो और भी कई खुलासे होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। बढ़ेंगे आगे। सरगुजा जिले के फतेहपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने यहां खुलने वाले कोयला खदान का समर्थन करते हुए बाहरी लोगों पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर ग्राम सभा आयोजित करने के लिए सुरक्षा की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि घाट बर्रा में खुली खदान का जबरन
ग्रामीणों से विरोध कराने के लिए बाहरी लोग दबाव डाल रहे हैं। खुली खदान को बंद कराने को लेकर उनसे जबरन धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है, जबकि राजस्थान विद्युत उत्पादन खदान से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, जो कुछ लोगों और एनजीओ को नागवार गुजर रहा है। वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो हालात पर पूरी नजर रखेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। खदान नहीं खोलने देना कहके, तो वहाँ के लोगों का कुछ समर्थन सभी लोगों का है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी नेता है, कुछ एनजीओ वाले हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आके उन लोगों को भड़काना, वो चीज़ करना कि नहीं खोलना है, तुम्हारा काम है, पैसा वैसा मत लो, ये अब ऐसे करो, महुआ चुनो, फलना चुनो, ये सब कहते हैं। अब हम लोग अपने बच्चे लोग पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा झोंक झोंक के उठा के अपना घर दूरा बनाना चाहता हूँ। गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा हो और उसका विरोध कर रहे हैं। वो उसके संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए आए थे कि हो सकता है कि वहाँ पर मारपीट की स्थिति हो जाए, और वो नहीं चाहते हैं कि इससे ग्राम सभा अवैध रूप से हो। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।